मम्मा मम्मा, कल मेरा जन्मदिन है। कल मैं अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगी। तुम सबको कुछ ना कुछ खिला देना। मम्मा, मैं 100 रुपए नहीं लूंगा, मुझे 1000 रुपए चाहिए। जग्गू बेटे, मेरे पास तो कुल 100 रुपए ही है। मैं तुम्हें 1000 रुपए कहाँ से दूंगी? मम्मा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कहीं से भी 1000 रुपए चाहिए। मैं सब दोस्तों को बोल के आया हूँ कि मेरी मम्मा मुझे 1000 रुपए देंगी। जग्गू, चुप करके बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक लगाऊंगा। कालू जी, आप चुप हो जाओ। हमारा एक ही तो बेटा है, हम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। मैं मेरे बेटे को कोई भी कमी नहीं होने दूंगी। मैं चिड़िया से पैसे उधार लेने जा रही हूँ। कालू काली का बेटा जग्गू बहुत ही जिद्दी था। वो अपनी हर बात कैसे भी मनवा लेता था। उसकी मम्मा भी उसकी सारी बात मानती थी। फिर कभी चिड़िया के घर जाती है। काली बहन, आप यहाँ कैसे आना हुआ? सोनी बहन, कल मेरे बेटे जग्गू का जन्मदिन है, तो वो कल अपने दोस्तों को पार्टी देगा। वो मुझसे 1000 रुपए मांग रहा था। चिड़िया, मेरे पास कुल 100 रुपए ही है। 900 रुपए तुम उधार दे दोगी, मैं कुछ दिन में ही तुम्हें वापस कर दूंगी। ठीक है काली बहन। फिर चिड़िया काली को पैसे दे देती है। काली भी पैसे लेकर घर लौट जाती है। मम्मा, जग्गू इतने पैसों का क्या करेगा? गुड़िया बेटी, काली कभी नहीं जग्गू को बिगाड़ के रखा है। वो उसकी सारी गलत बात मानती है, तभी तो वो अपनी मनमर्जी करता रहता है। हाँ मम्मा, जग्गू हमें भी बहुत परेशान करता है। मम्मा, आप चिड़िया आंटी से पैसे ले आए? हाँ मेरे जग्गू बेटे। मम्मा, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है जग्गू बेटे, जल्दी घर आ जाना। जग्गू बाहर खेलने चला जाता है। काली, तुमने जग्गू को पूरा बिगाड़ दिया है। अब वो हर चीज में अपनी मनमानी करता है और हमारी एक भी नहीं सुनता। अरे कालू जी, हमारा एक ही तो बेटा है, वो अपनी मनमानी नहीं करेगा तो और कौन करेगा? आप कुछ ज्यादा ही सोचते हो, अभी वो बच्चा है। काली, अगर हमने अभी इसे नहीं समझाया तो फिर वो मोर के बेटे की तरह आवारा बन जाएगा। कालू जी, आप ज्यादा कांका मत करो। जब देखो तब मेरे बेटे को सुनाते रहते हो। काली, अगर यही हाल रहा तो बाद में हमें ही पछताना पड़ेगा। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। चिड़िया अपनी बेटी के लिए नए खिलौने लेने के लिए दुकान पर आती है। काली कभी भी अपने बेटे के साथ दुकान पर खिलौने खरीदने आई थी। काली बहन, आप भी अपने बेटे के लिए खिलौने लेने आए हो? हाँ सोनी बहन, जग्गू के खिलौने पुराने हो गए थे तो मैंने सोचा कि नए ले लूं। तो भैया, वो लाल रंग की गाड़ी मुझे दे दो। हाँ मम्मा, मुझे वो लाल रंग की गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। फिर चिड़िया अपनी बेटी के लिए लाल रंग की गाड़ी ले लेती है। मम्मा मम्मा, मुझे भी लाल रंग की गाड़ी चाहिए। जग्गू बेटे, लाल रंग की एक ही गाड़ी थी जो चिड़िया ने खरीद ली। तुम कोई और ले लो। मम्मा मम्मा, मैं वही गाड़ी लूंगा। जग्गू बेटे, दुकान पर इतनी सारी गाड़ियां हैं, तुम उनमें से ले लो। लाल रंग की गाड़ी लड़कियां पक्षी लेती है, तुम नीले रंग की गाड़ी ले लो। मैं वही गाड़ी लूंगा। गुड़िया बेटी, क्या तुम मुझे अपनी लाल रंग की गाड़ी दे दोगी? ये जग्गू ऐसे नहीं मानेगा। मम्मा, आप ये गाड़ी जग्गू को दे दो, मैं दूसरी गाड़ी ले लूंगी। जग्गू बेटे, आप अपनी मम्मा को परेशान मत करना। ये लो, ये लाल रंग की गाड़ी तुम ले लो। लाल रंग की गाड़ी को देखकर जग्गू बहुत खुश हो जाता है। फिर वो चारों अपने अपने घर लौट जाते हैं।
अगले दिन जग्गू कौवा कुकू के पास जाता है। कुकू, ये देखो मैंने कल नई गाड़ी ली। जग्गू यार, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, तुम मुझे भी खेलने के लिए दोगे? हाँ हाँ कुकू यार, तुम मेरे दोस्त हो, मैं सिर्फ तुम्हें ही खेलने के लिए दिया करूँगा। जग्गू, ये देखो मैंने नया ट्रैक्टर लिया है। अरे वाह कुकू, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी ऐसा ही ट्रैक्टर चाहिए। ये तुमने कहाँ से लिया है? जग्गू, ये मैंने मीठी आंटी की दुकान में लिया है। मैं भी अपनी मम्मा को बोल के ऐसा ही ट्रैक्टर लूँगा। ठीक है जग्गू यार, अब मैं घर जा रहा हूँ। कुकू और जग्गू अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, कुकू ने मीठी आंटी की दुकान से बहुत अच्छा खिलौना खरीदा है, आप मुझे भी वैसा ही खिलौना खरीद दो। जग्गू बेटे, तुम्हारी मम्मा ने कल ही तो तुम्हें नया खिलौना दिलाया है, अब तुम चुपचाप उसी खिलौने से खेलो। मम्मा, आप पापा को समझा दो कि वो ज्यादा कांका ना करे। जग्गू बेटे, शर्म करो, तुम पागल हो गए हो क्या? अपने पापा को ऐसे बोलते हो? तुम्हारे पापा ठीक ही बोलते थे कि तुम्हें मैंने ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, तुम जिद्दी और बदतमीज बन गए हो। मम्मा, मुझे कुकू जैसा ही खिलौना चाहिए। जग्गू, अब तुम ज्यादा बोले तो मैं एक लगाऊंगा। जग्गू बेटे, तुम्हें अपनी चीजों में ही खुश रहना चाहिए, जब देखो तब कोई ना कोई जिद करते ही रहते हो। अब मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगी। अब तो कालू काली अपने बेटे की इस आदत से बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, फिर कालू काली मिलकर जग्गू को सुधारते हैं। मम्मा पापा, मैं पहले आपको बहुत तंग करता था, मैं आप दोनों की कोई भी बात नहीं मानता था, मुझे माफ कर दो। अब मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है। फिर वो कौवों का परिवार खुशी खुशी मिलजुल कर रहता है।